हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सब? तो आज बेटा हम चैप्टर हमारा जो 14 है उसकी एक्सरसाइज करते हैं। चैप्टर है हमारा चतुर्दश पाठ है। क्या है? संस्कृतम भारतस्य गौरवम। पाठ 14। पाठ का नाम क्या है? संस्कृतम भारतस्य गौरवम। संस्कृतम भारतस्य गौरवम। जो संस्कृत भाषा है वो क्या है? भारत का गौरव है। ठीक है, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। तो इसमें संबोधन का प्रयोग किया है। संबोधन जब हम कारक पढ़ते हैं, आपने शब्द रूप में विभक्ति पढ़ी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तो सबसे लास्ट में क्या आया है? संबोधन कारक आया। ठीक है, हाँ। तो इसमें देखिए इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो होता है उच्चारणम कुरुत। हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन का उच्चारण करना है। उच्चारण का मतलब क्या होता है? उसे बोलना, कि आप शुद्ध बोलें उसको। तो इसमें क्या है? मिलित्वा। मिलित्वा का मतलब मिलकर। गौरवम जो गौरव है। सर्वजन भावनम जो सब लोगों को अच्छी लगने वाली है। अज्ञानतमय जो अज्ञान रूपी अंधेरा है उसका नाश करने वाली है संस्कृत भाषा। ज्ञानदम जो ज्ञान देने वाली है। मोक्षदम मोक्ष देने वाली है। पुरातनम जो प्राचीन है, पुरातन। पुरातन का विलोम क्या होता है? नूतन। सार्थकम जो अर्थ सहित है। और धन्यवादः अंत में जब हम किसी को थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, तो वो होता है धन्यवाद। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। हमें शब्द रूप पूरा करना है। तो इसमें दिए हैं मानस, आचार्य और मित्र। तो इनका प्रथमा और संबोधन। तो जो प्रथमा में शब्द आता है उसे ही हम संबोधन में उसको संबोधित कर देते हैं। तो कर्ता और संबोधन में शब्द रूप में हमेशा एक जैसा ही चलता है। तो देखिए इसमें मानस प्रथमा दे रखा है, मानस, मानसौ, मानसः। अब संबोधन में हम इसके आगे हे लगा देंगे। हे मानस, हे मानसौ, हे मानसः। ठीक है, क्या लगाएंगे? संबोधन में क्या हो जाएगा? हे मानस, हे मानस, हे मानसौ। ये किसी बच्चे का नाम आ रहा है, मानस। हे मानसौ, हे मानसा। ये एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, लेकिन ये संबोधनम में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आचार्य का मतलब एक पुल्लिंग का दिया है, एक स्त्रीलिंग का दिया है, एक नपुंसकलिंग का दिया है। तीनों लिंगों में कैसे प्रयुक्त किया जा रहा है। अब आचार्य में प्रथमा दे रखा है आचार्य, आचार्य, आचार्यः। ठीक है, क्या दे रखा है? आचार्य, आचार्य, आचार्यः। अब संबोधन में हम क्या करेंगे? हे आचार्य, हे आचार्य, हे आचार्य। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हे आचार्य, हे आचार्य, हे आचार्य, हे आचार्य, हे आचार्य, हे आचार्य। ठीक है,
जैसे आचार्य, 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 तो बस इसमें हे लगकर हे आचार्य, आचार्य, हे आचार्य, हे आचार्य। ठीक है। नेक्स्ट है मित्र। अब मित्र क्या है? नपुंसकलिंग में चलता है। मित्रम, मित्रे, मित्राणि। कैसे चलता है? मित्रम, मित्रे, मित्राणि। तो अब इसमें संबोधन में क्या हो जाएगा? हे मित्र, क्या हो जाएगा? हे मित्र, हे मित्रे, और हे मित्राणि। हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणि। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या है? एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है हमें। तो इसमें प्रश्न है बेटा, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सामने। किम छात्रा पाठान पठन्ति? क्या छात्राएं पाठ पढ़ती हैं? इसमें क्या हुआ है? पाठ पढ़ा है, गीत गाया गया है। तो इसमें पूछा है कि क्या जो छात्र हैं वो पाठ पढ़ते हैं? अगर सही है तो हम बोलेंगे आम, गलत है तो नहीं। तो यहाँ पर पाठ थोड़े पढ़ते हैं, वो तो संस्कृत गीत गाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है? वो सब गाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? नहीं। किम छात्रा पाठान पठन्ति? तो हम क्या करेंगे? नहीं। छात्रा पाठान पठन्ति। नहीं, छात्र पाठ नहीं पढ़ते हैं। छात्र क्या कर रहे हैं? छात्र तो गीत गा रहे हैं, गाते हैं, पढ़ते नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। किम की जगह क्या कर देंगे? नहीं। ठीक। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट। सेकंड क्या है? ते किम गायन्ति? वे सब क्या गाते हैं? तो आप बताएं। प्रार्थना गाते हैं, श्लोक गाते हैं, संस्कृत गीत गाते हैं। अभी हमने पढ़ा वो सब क्या करते हैं? संस्कृत गीत गाते हैं। तो उत्तर होगा संस्कृतम गीतम। क्या होगा? संस्कृत गीतम। सेकंड में क्या आएगा? संस्कृत गीतम, संस्कृत गीत। ठीक। थर्ड क्या है? के गीतम गायन्ति? कौन गीत गा रहे हैं? तो अध्यापका और छात्रा दिया है, इसमें छात्रा आएगा, अध्यापक तो है ही नहीं, अध्यापिका है उनके साथ, आचार्य है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? छात्राः गीतम गायन्ति। सभी छात्र हैं वो गीत गाते हैं। छात्रा। ठीक है। उसके बाद है किम बाला प्रसन्नाः भवन्ति? क्या सभी बच्चे प्रसन्न होते हैं? जो संस्कृत गीत गा देते हैं, पूरा गीत गाने के बाद खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं? हाँ। तो क्या आएगा इसमें? हाँ, बाला प्रसन्नाः भवन्ति। यहाँ पर आएगा हाँ। जैसे यस और नो बोलते हैं, संस्कृत में हम यस को क्या बोलेंगे? हाँ। नो को क्या बोलेंगे? नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवादे रिक्त स्थानानि पूरयत। संवाद में रिक्त स्थान पूर्ति करो। संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। जब 2 या 3 आपस में बातचीत करते हैं उसे हम बोलते हैं संवाद। तो यहाँ दिया है कि एक वसुधा है, एक सौरभ है। तो उनमें किस तरह से बातचीत हो रही है? तो ऊपर मंजूषा हेल्प बॉक्स से हम क्या करेंगे? इसको देखते हुए इसे पूरा करना है, इस संवाद को पूरा करना है। तो इसमें क्या दिया है? वसुधा। वसुधा कहती है सौरभ तुम ब्लैंक खेलसि। हे सौरभ तुम। अब यहाँ देखिए शब्द क्या क्या दे रखे हैं कि तुम। अभी क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए एक ही शब्द आया है कि कदा। कदा का मतलब कब। हे सौरभ तुम कब खेलते हो? कौन पूछ रही है? वसुधा। तो वसुधा ने सौरभ से पूछा, हे सौरभ तुम कब खेलते हो? तो यहाँ आएगा कदा। प्रश्न नंबर 4 में आप यहाँ पर क्या करेंगे? कदा। सबसे पहले आप कदा फिल करेंगे फर्स्ट में। उसके बाद सौरभ। अब सौरभ क्या कहता है? वसुधे अहम सायम। अब अहम के साथ क्या आएगा? खेल धातु है तो आमी। अहम सायम खेलामी। सौरभ कह रहा है
वसुधे अहम सायं खेलामी। फर्स्ट में आएगा वसुधे, सेकंड में यहां पर क्या रहेगा खेलामी। ठीक है, जैसा मैं लिख रही हूं वैसे आप लिखते जाना। उसके बाद है त्वम अध्ययनम कदा करोसि। तुम अध्ययन कब करती हो। करोसि, यहां पर क्या आएगा, प्रश्न पूछा है करोसि, तुम अध्ययन कब करती हो। तो वसुधा कहती है सौरभ अहम प्रातः अध्ययनम करोमि। मैं प्रातः सुबह अध्ययन करती हूँ, पढ़ती हूँ। तुम संस्कृतम कस्मात् पढ़ती। तुम संस्कृत कब पढ़ते हो। पठसी, तुम के साथ पठसी आएगा। तो वसुधा क्या कह रही है सौरभ अहम प्रातः। देखिए इसको मैं पूरा यहाँ ऊपर लिख देती हूँ एक साथ। क्वेश्चन नंबर 4 जो बेटा संवाद है वो आप स्टार्टिंग से यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पूरा देखो, नहीं तो आप इसमें मिस्टेक करेंगे। जो फर्स्ट लाइन आ रही है वसुधा बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संवाद है। ठीक है, इसमें वसुधा बोल रही है। वसुधा क्या कह रही है ये तो करेंगे आप वसुधा वाली लाइन में। ठीक है, तो इसमें आएगा कदा। ठीक, अंडरलाइन। और आप लाइन लोग लिख देंगे सौरभ तुम कदा खेलसी। फिर सौरभ कहता है इसमें क्या आएगा वसुधे अहम सायं खेलामी। वसुधे एक तो ये आएगा और अहम सायं खेलामी ये आएगा। दो हैं इसमें ब्लैंक सौरभ वाले में। फिर उसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में तुम अध्ययनम कदा करोसी, यहां आएगा करोसी। ये इसी लाइन में हो रही है तीनों बार। सौरभ बोल रहा है। ठीक है, सौरभ कह रहा है हे वसुधे। सौरभ कह रहा है वसुधे अहम सायं खेलामी, मैं शाम को खेलता हूं। तुम अध्ययन कब करती हो। तो वसुधा कहती है, वसुधा क्या बोल रही है ये कह रही है सौरभ अहम प्रातः अध्ययनम करोमि। यहां पर क्या आएगा प्रातः, मैं सुबह अध्ययन करती हूँ। तुम संस्कृतम कस्मात् पठसी। तुम संस्कृत कब पढ़ते हो। पठसी। ठीक है, तो सौरभ कहता है अब सौरभ क्या कह रहा है वसुधे अहम संस्कृतम अम्बाया पठामी। मुझे संस्कृत अम्बा पढ़ाती है, मेरी माँ पढ़ाती है। अहम संस्कृतम, मैं संस्कृत अम्बाया, अम्बा से पढ़ता हूँ। पठामी। अब वसुधा कहती है सौरभ त्वं दूरदर्शने किं पश्यसि। तुम दूरदर्शन में, दूरदर्शन मतलब टीवी में क्या देखते हो। तो सौरभ क्या कह रहा है अहम दूरदर्शने यात्रा कार्यक्रमम एव पश्यामि। मैं टीवी पर यात्रा कार्यक्रम देखता हूँ। ठीक है, दूरदर्शन किम पश्यसि। तो सौरभ क्या कह रहा है, सौरभ कहता है अहम दूरदर्शने यात्रा कार्यक्रमम एव पश्यामि। मैं टीवी पर यात्रा कार्यक्रम ही देखता हूँ। ये है दोनों में संवाद, बातचीत हो रही है वसुधा और सौरभ में।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया है, चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। चित्र को देखकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप ये चित्र देखेंगे, इसमें क्या करें, जैसे वृक्ष है, पेड़ है, इसके ऊपर पक्षी बैठे हैं। तो ये पक्षी क्या है, किसके पक्षी हैं, ये कौन से हैं, काक, कौवे हैं। तो ये क्या कह रही है, रे काकः। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5th में क्या है, फर्स्ट में आप करेंगे रे के बाद काकः, रे काकः, बहुवचन है। अब इसमें है यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या करते हो। तो वो सब क्या कह रहे हैं, वयम काका शब्दम कुर्मे, हम सब का, कौवा कैसे बोलता है, का काम करता है, तो काका शब्दम कुर्मे, हम सब काम की आवाज करते हैं। तो यहाँ पर इसी के नीचे वाली लाइन में क्या जाएगा, वयम, हम सब, ठीक। फिर आगे नेक्स्ट देखिए, बालिका के नीचे, हे बालिके तुम किम गायसी। यहाँ पर आएगा बालिके, लड़की को बोल रहा है, हे बालिके तुम किम गायसी, तुम क्या गा रही हो। तो वह क्या गा रही है, अहम गीतम गायामी, मैं गीत गा रही हूँ, गाया, ये सेंटेंस होगा। ऊपर 2 पिक्चर के तस्वीर के क्या है, हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। ये पूछ रहा है, हे कौवो तुम सब क्या कर रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा, हम सब काका की आवाज करते हैं। फिर हे बालिके तुम क्या गाती हो। तो वो क्या कह रही है, अहम गीतम गायामी, मैं गीत गा रही हूँ। नेक्स्ट है हे, अब ये तपस्वी हैं, तपस्वी को 2 तपस्वी जा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, तापस। तापस का मतलब तपस्वी। तो तापसै, तापसौ, स्टार्टिंग में आया था आपके शब्द तापस, तापस होता है तपस्वी। हे तापसौ युवाम कुत्र गच्छत, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, युवाम तुम दो। तो हे तापसो, यहाँ पर क्या आएगा, तापसो। ये नीचे वाले पिक्चर के लिए, हे तापसो युवाम कुत्र गच्छत, तो क्या करें, आवाम वनम गच्छावै, अहम आवाम गच्छामि गच्छावह। तो आवाम के साथ क्या आएगा, गच्छावह, आवाम वनम गच्छावै, हम दोनों वन में जा रहे हैं। अब इधर है बादल, बादल को देखकर क्या करें, बादल को क्या करते हैं, मेघ। हे मेघ तुम किम करोसि, हे बादल तुम क्या कर रहे हो, हे मेघ तुम किम करोसि, तुम क्या कर रहे हो। बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। तो उसने क्या कहा बादल ने, अहम वर्षामि, मैं वर्षा करता हूं, ठीक है, अहम वर्षामि, मैं वर्षा करता हूं। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। फिर 6 में क्या दिया है, गीतम पठित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, गीत पढ़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, अब जो इसमें जो शब्द नहीं आ रहे खाली स्थान में, हमें उसको पूरा करना है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, प्रश्न नंबर हमारा 6, इसमें क्या दिया है, फर्स्ट है इसका संस्कृतम मधुरम। जो संस्कृत है वो कैसी है, मधुर है और पवित्र है। तो पवित्र को हम क्या बोलेंगे, पावनम। संस्कृतम मधुरम पावनम च अस्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा पावनम, पवित्र है, ठीक है। सेकंड है संस्कृतम सरलम, एक तो सरल है और दूसरी लाइन उसी में क्या है, पुरातनम च अस्ति। ये क्या है, मधुर और पवित्र है और सरल और प्राचीन है। तो सरलम के साथ क्या आएगा, पुरातनम, पुरानी है, पुरातन पुराना, पुरातनम पुरानी है, ठीक है।
है। परम अद्य अपि, परंतु आज भी ये कैसी है? सार्थक है, अर्थपूर्ण है। तो यहां पर क्या आएगा? सार्थकम। क्या आएगा? सार्थकम, सार्थक है, अर्थपूर्ण, अर्थ सहित। संस्कृतम भारतस्य, संस्कृत है वो भारत का क्या है? गौरव है, गौरवम अस्ति। क्या है? गौरवम। फिर फिफ्थ है संस्कृतम क्या है? ज्ञानदम मोक्षदम, ज्ञान देने वाली है, मोक्ष देने वाली है। संस्कृतम ज्ञानदम मोक्षदम अस्ति। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करो। ये हमें अब संस्कृत में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लास्ट क्वेश्चन को देखिए, समझिए। संस्कृतेन अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद करो। सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, आचार्य हम आज गीत गाते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ आचार्य आया है, पुल्लिंग पुरुष के लिए आया है। आचार्य हम आज गीत गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका फर्स्ट सेंटेंस है। तो क्या करेंगे हम? आचार्य अब आज का क्या होगा? अध्यय। अब हम क्या है? हम सब के लिए आ रहे हैं। ये तो नहीं बोला हम दो गीत गाते हैं या मैं गीत गाता हूँ। आचार्य हम आज गीत गाते हैं। तो हम की संस्कृत क्या होती है? वयम। आज अध्यय, गीत गाते हैं। गीतम क्या होगा? गायामहि, गायामी, गायावै, गायामहि। तो वयम आ रहा है तो क्या आ जाएगा? गायामहि। आचार्य वयम अध्यय आज गीतम गायामहे। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है तुम सब देश की रक्षा करते हो। सबसे पहले आप देखिए तुम सब को हम क्या बोलेंगे? तुम सब मध्यम पुरुष क्या है? बहुवचन है तुम सब। तो त्वम युवाम यूयम, यूयम देश की, देशम। अब रक्ष धातु रक्षा करना, तो यूयम के साथ क्या लगेगा? रक्षसी, रक्षत है, रक्षत। तो बहुवचन में क्या आएगा? रक्षत। यूयम देशम रक्षत। तुम सब देश की रक्षा करते हैं। सबसे पहले तुम सब की संस्कृत लिखो। तुम सब की क्या होगी? यूयम। अब क्या है? देश की, यूयम देशम रक्षसी, रक्षत है, रक्षत। बहुवचन के साथ क्या आएगा? रक्षत। ठीक है, यूयम देशम रक्षत। फिर है यह पुस्तक किसकी है? अब पुस्तक क्या है? नपुंसकलिंग है। तो इसमें क्या आ जाएगा? तत् ते तानी चलता है, लेकिन तत् दूर के लिए है। अब यहाँ पर आया है यह, तो तत् की जगह क्या हो जाएगा? एतत्। एतत् पुस्तक किसकी? अब किसकी की क्या होगी? कस्य। एतत् कस्य पुस्तकम अस्ति। यह पुस्तक किसकी है? तो किसकी है ये पूछा है, तो आप क्या लिखेंगे? एतत् कस्य पुस्तकम अस्ति। एतत् कस्य पुस्तकम अस्ति। यह पुस्तक किसकी है? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछा गया है तो आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। यह पुस्तक किसकी है? संस्कृत भारत की भाषा है। संस्कृतम
भारतस्य भाषा अस्ति। संस्कृत है वो भारत की क्या है? भाषा है। तो आप क्या कहेंगे? संस्कृतम भारतस्य भाषा अस्ति। संस्कृत है वो भारत की भाषा है। ठीक है, संस्कृतम भारतस्य भाषा अस्ति। नेक्स्ट है वह क्या गा रहा है। अब वह की संस्कृत क्या होगी? स। क्या? किम। वह क्या गा रहा है, गा धातु है तो वह के साथ से के साथ क्या लगेगा? गायति। से किम गायति, वह क्या गा रहा है। और वह क्या गा रही है? सा किम गायति, वह क्या गा रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वह क्या गा रहा है, से पुल्लिंग है, से किम क्या की? किम। से किम गायति, गायति करेंगे। सी किसके साथ लगता है? त्वम के साथ। से किम गायति, वह क्या गा रहा है। ठीक, मैं अध्यापिका से संस्कृत पढ़ता हूँ। अब मैं की संस्कृत क्या होगी? अहम। अध्यापिकाया संस्कृतम। अब अहम के साथ पठामि, तो अहम अध्यापिकाया संस्कृतम पठामि। मैं अध्यापिका से संस्कृत पढ़ता हूँ। ठीक, मैं अहम अध्यापिका से, तो क्या करेंगे? अध्यापिकाया संस्कृत पढ़ता हूँ। संस्कृतम अब अहम के साथ क्या आएगा? पठामि, पढ़ता हूँ। मैं अध्यापिका से संस्कृत पढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्रियाकलाप है, इसमें भी दिया है कि इस गीत को आप स्मरण का मतलब याद करना। इस गीत को स्मरण करो और मधुर धुन में संस्कृत दिवस पर आप गाओ। और क्या है, तो इस तरह से समूह में, ग्रुप में गाना अच्छा लगता है। जब बच्चे एक साथ गाते हैं तो सॉन्ग कितना अच्छा लगता है ना, सब एक साथ एक ही लय में गाते हैं। ठीक है, तो ये है आज का हमारा जो चैप्टर था 14, उसकी एक्सरसाइज है। तो आप बेटा इस एक्सरसाइज को बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे। धन्यवाद।